नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस तक। मैं रजत देवगन। आज जब बाजार की शुरुआत होने जा रही थी तो बहुत ही मिले जुले संकेत देखने को मिल रहे थे। पहले तो अमेरिकन मार्केट्स ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली दिखा के गए थे। एशिया बाजारों का सेटअप मिक्स था, कोई बहुत बड़ी गिरावट भी नहीं थी, कोई बहुत बड़ी तेजी भी नहीं थी और एसडेक्स निफ्टी सपाट था। ऐसा लग रहा था 30 पॉइंट्स के आसपास नीचे खुलेंगे, लेकिन हुआ क्या, 80 पॉइंट्स नीचे खुल गया निफ्टी 18,340 के लेवल पे। चलो, कॉन्फिडेंस हाई था तो ऐसा लगा कि निचले स्तरों से एक पुल बैक की उम्मीद की जा सकती है। इंपॉर्टेंट लेवल्स टेस्ट होंगे, उसके बाद एक पुल बैक आ जाएगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। शुरुआती 15 मिनट में ही 18,300 के लेवल को भी तोड़ दिया। फिर तो सोच ऐसी डेवलप हो गई कि भैया ये हो क्या रहा है, और इंपॉर्टेंट लेवल्स के ब्रीच होते चले जा रहे हैं, टूटते ही चले जा रहे थे वन वे ट्रैक पे। एक बार तो ऐसी हालत हो गई थी, निफ्टी 218 पॉइंट साफ हो गया था। 18,202 ये आज के दिन का लो लग गया 11 बजे के आसपास। और ऊपर से सेंसेक्स एक बार 704 पॉइंट्स नीचे था, हड़कंप मचा हुआ था क्रॉस द बोर्ड। तो सबकी नजरें कहां चली गई, जापान पे, जहां पर बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी आनी थी। और वहां पर हुआ यह है कि 10 साल की बॉन्ड यील्ड का जो टारगेट रेंज है उसको बढ़ा दिया है। 0% पे 10 साल की बॉन्ड यील्ड है, लेकिन बैंक ऑफ जापान ने इसकी जो टारगेट रेंज सेट कर रखी थी वो प्लस माइनस 0.25% कर रखी थी, उसको बढ़ाकर प्लस माइनस 0.5% कर दिया। बस यही करना था कि येन जो जापानीज करेंसी है वो ग्लोबल करेंसीज के मुकाबले उछल गई। ऊपर से बॉन्ड मार्केट में हमने यील्ड्स उछलती हुई देखी, यानी कि कहीं ना कहीं ब्याज दरों की बढ़ने की अटकलें फिर से शुरू हो गई। और उसके बाद तो जो अटैक आया है, बियर्स ने हावी हो गए। बियर्स आज के सत्र में इक्विटी मार्केट पे एकदम से गिरावट बनती चली गई। ग्लोबल मार्केट्स आज तनाव झेल रहे थे। एशिया बाजार आप देखोगे तो जापानीज मार्केट खुद निके 2.5% के आसपास टूटता हुआ नजर आया है। हमारे बाजारों में एक करिश्माई बात यह हो गई कि 11 बजे के बाद निचले स्तरों से बहुत ही जबरदस्त रिकवरी आज के सत्र में दिखा दी है इंडियन मार्केट्स ने। और आज के दिन का जो हाई लगा है वो 18,404 का लगा है। शानदार रिकवरी के साथ बंद हुए। क्लोज तो लाल निशान भी दिखाई देगा आपको, लेकिन अगर आप चार्ट्स देखोगे तो आपको नजर आएगा कि निचले स्तरों से क्या पलटे हैं। 18,385 के लेवल की क्लोजिंग है निफ्टी की, 35 पॉइंट्स गवाकर बंद हुआ है। निफ्टी बैंक 54 अंक की गिरावट के साथ हुआ है बंद। सेंसेक्स 103 अंकों की गिरावट के साथ आज के सत्र में बंद होता हुआ नजर आया। एडवांस डिक्लाइंस 11 शेयर्स पॉजिटिव, 39 नेगेटिव निफ्टी के, लेकिन शानदार रिकवरी निफ्टी पे जो मैं बात कर रहा हूं, निफ्टी बैंक पे और सेंसेक्स पे बात कर रहा हूं, उसके आंकड़े आपकी स्क्रीन पे है। निफ्टी का दिन का लो है 18,202, क्लोजिंग है 18,385, 183 पॉइंट्स की रिकवरी के साथ बंद हुए, यानी कि निचले स्तरों से 1% रिकवर हुआ निफ्टी। निफ्टी बैंक 404 अंकों की रिकवरी के साथ बंद हुआ है, लगभग 1% बैठता है ये। और सेंसेक्स निचले स्तरों से 600 पॉइंट्स उछल गया है आज के सत्र में, 1% की रिकवरी यहां पर। लेकिन ऑब्वियसली ट्रेड्स ढूंढने, आइडेंटिफाई करने ऐसी मार्केट में बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं, क्योंकि वोलेटिलिटी एकदम से बढ़ जाती है और उम्मीद के विपरीत ट्रेड करना ये बाजार में अक्सर बहुत मुश्किल होता है। निफ्टी को संभालने में कौन आया आगे, अदानी एंटरप्राइजेस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब स्टॉक्स निचले स्तरों से पलटे हैं। रिलायंस ने कमाल कर दिया आज के सत्र में, लोअर लेवल से पलटी मारी। निफ्टी गेनर्स में अदानी एंटरप्राइजेस को ही पाएंगे आप, 2.25% तेज हुआ है। टीसीएस 1.25% तेज होकर बंद हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज पॉजिटिव बंद हुआ। एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक में तेजी देखने को मिली। निफ्टी लूजर्स में एसबीआई लाइफ 3% टूटा है। आयशर मोटर्स 2.25% टूटा है। यूपीएल, टाटा मोटर्स और एचयूएल पर आज के सत्र में दबाव बनता हुआ नजर आया। लेकिन दिन के निचले स्तर से उछाल देखिए आप, और यह कमाल हुआ है क्योंकि इंडेक्स हैवीवेट्स जो थे ना, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत तगड़ा नजर आ रहा था। जैसे कि टीसीएस निचले स्तरों से 2.5% की रिकवरी के साथ बंद हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज निचले स्तरों से संभला है 2%। इसके अलावा एशियन पेंट्स लगभग 2% उछला है लोअर लेवल से। आज के दिन के लो से एचसीएल टेक्नोलॉजीज 2% उछला है। टाटा स्टील लगभग 1.7% उछलता हुआ नजर आया। निचले स्तरों से इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक 1.5% से ज्यादा की उछाल शो कर रहे थे। तो यह हुआ कमाल, और इनकी वजह से आज इंडेक्स संभल गया। एफएनओ गेनर्स की सूची अगर आप देखेंगे तो बलरामपुर चीनी आपको नजर आएगा, यहां पर 0.4% की बढ़त थी। इंडिया बुल्स हाउसिंग, अदानी एंटरप्राइजेस, इप्का लैब्स और इंडिगो जैसे जो स्टॉक्स हैं उनमें 2%, 2.25% के गेंस नजर आ रहे थे क्लोज टू क्लोज बेसिस पे। लेकिन निचले स्तरों से इन तमाम स्टॉक्स में आज खरीदारी हुई है, तो लोअर लेवल से रिटर्न्स और शार्प थे। एफएनओ लूजर्स में गोदरेज प्रॉपर्टीज लगभग 3% टूटा है। एसबीआई लाइफ यहां पर गिरावट थी, और ये तो खैर निफ्टी का ही टॉप लूजर है। इंडस स्टार्स में 2.25% की गिरावट हुई। आईडीएफसी, मैक्स फाइनेंशियल जैसे स्टॉक्स आज हल्के होते हुए नजर आए। सेक्टर स्पेसिफिक पेपर स्टॉक्स में आज खरीदारी जमकर हो रही थी, जिसमें मल्लू पेपर 20% अपर सर्किट पे लॉक था। एस्ट्रन पेपर लगभग 17% चढ़ा है। जीनस पेपर 11% चढ़ा। रुचिरा पेपर्स, जेके पेपर्स और स्टार पेपर जैसी जो कंपनियां हैं यहां पर 3% से 7% के ब्रैकेट में रिटर्न बैठे हैं। रेलवे स्टॉक्स फिर से तेज होते हुए नजर आए, जिसमें आईआरएफसी 8% से ज्यादा चढ़ा है। टेक्स मैको रेल 5.5% चढ़ता हुआ नजर आया। आरवीएनएल, टीटागढ़ वैगन्स 5% चढ़े हैं आज के सत्र में। जो कमजोर तबके थे उसमें था रियल्टी, जिसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज लगभग 3% टूटा है।
डीएलएफ, सनटेक, ओबरॉय रियल्टी और शोभा जैसे जो स्टॉक्स हैं यहां पर गिरावट देखने को मिली, लेकिन बाजार जैसे पुल बैक कर रहा था, थोड़े से पुल बैक ट्रेड्स इनमें भी बने हैं। ऑटोज में भी आज हालत थोड़ी टाइट ही थी, जिसमें आयशर मोटर्स, टाटा मोटर्स, मदरसन सुमी और एमएनएम मारुति जैसे स्टॉक्स 1% से 2.25% गिरावट के साथ हुए हैं बंद। लेकिन बाजार जैसे पुल बैक शो कर रहा था और कन्विक्शन बढ़ रही थी, उसमें मिड कैप स्टॉक्स फिर से आगे आ रहे थे और उसमें एक स्टॉक है कैम्प्लास, 9% की तेजी के साथ बंद हुआ। कॉन्फिडेंस पेट्रो लगभग 9% चढ़ा है। आइनॉक्स विंड 7.25% चढ़ा है। टेक्नो इलेक्ट्रिक और हिम्मत सिंह का सीड, इन स्टॉक्स में लगभग 6.5% से 7.5% के रिटर्न बैठे हैं इंट्राडे में। अरविंद फैशन 6.5% उछला है। पीएसपी प्रोजेक्ट्स लगभग 6%, 5.25% के आसपास चढ़ा। इसके अलावा आईओएल केमिकल, सुदर्शन केमिकल और पीएनबी हाउसिंग 4.5% से 5.6% मजबूत होते हुए नजर आए। ऐसे बाजार में जहां पर पैनिक हो, थोड़ा सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हो, वहां पर कुछ ऐसे स्टॉक जो 52 हफ्ते की ऊंचाइयां छू रहे हैं उन पर तो डेफिनेटली नजर जाती है। और आज नंबर आ गया अदानी एंटरप्राइजेस का, 2.25% तेज हुआ, 52 हफ्ते की ऊंचाई पे है। अपोलो टायर्स, एक्सिस बैंक, जेके पेपर, कल्याण ज्वेलर्स, ये तमाम स्टॉक्स आपको 52 हफ्ते की ऊंचाई पे दिखाई देंगे। कुछ स्टॉक्स इनमें से ऑल टाइम हाई लेवल्स पे भी हैं। इसके अलावा पीएनबी हाउसिंग, आरएचआईएम और एससीआई शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये तमाम स्टॉक्स 1 साल की ऊंचाई पे कर रहे हैं ट्रेड। प्राइमरी मार्केट पे एलएन इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ आज से खुला है। ये 22 दिसंबर तक खुला रहेगा। पहले ही दिन 0.37 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है। प्राइस बैंड 234 से 247 रुपए प्रति शेयर का है और 475 करोड़ रुपए का ये इशू साइज है। केफिन टेक्नोलॉजीज का आईपीओ 21 दिसंबर यानी कि कल लास्ट डेट है इस आईपीओ की, दूसरे दिन 0.7 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। इशू का प्राइस बैंड 347 से 366 रुपए प्रति शेयर का है और इशू साइज 1500 करोड़ रुपए का है। अब आगे क्या होगा, देखिए कल आरबीआई की जो पिछली पॉलिसी बैठक हुई थी उसके मिनट्स जारी हो जाएंगे, जिसमें 35 बेसिस पॉइंट्स की रेट हाइक हुई थी, उसको स्टडी करना होगा। उसके अलावा अमेरिका में सबसे बड़ा ट्रिगर आएगा गुरुवार को, जिसमें Q3 जीडीपी नंबर्स रिपोर्ट होंगे। तो वो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबल मार्केट्स के लिए। और आज वैसे भी जो बैंक ऑफ जापान ने कर दिया, जिसका ज्यादातर अर्थशास्त्रियों को उम्मीद नहीं थी कि एकदम से ऐसा कुछ बदलाव होगा, उसका असर तो झेल ही रहे थे। और ऐसे इंपैक्ट को जहां पर उम्मीद नहीं होती उसको स्टडी करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। स्टॉक्स पहले रिएक्ट कर जाते हैं, तो उसके बाद धीरे धीरे जब चीज़ समझ में आती है तो थोड़ा मार्केट स्टेबल होते हैं। लेकिन हाँ, आज बुल्स ने असली ताकत तो आज दिखा दी। एक बार तो 18,200 के लेवल को बचा लिया, तो ये तो बहुत बढ़िया हो गया। और ऊपर से 18,400 के नज़दीक की क्लोजिंग दिखा दी, ये बेहतर था। लेकिन अभी हो क्या रहा है, अभी हो ये रहा है कि नीचे भले ही 18,200 को लेवल को बचा लिया, ऊपर 18,450 पे मामला फंस रहा है पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से। तो 18,450 ऊपर हो गया, 18,200 नीचे हो गया। अब अगर 18,450 के ऊपर निकलते हैं तो बुल्स की ताकत और मजबूत हो सकती है और फिर जो शॉर्ट ट्रैपिंग जो होती है वो हो सकती है। उसी का ही सभी को इंतजार है। अगर तेजी करनी है तो अच्छा लेवल होगा 18,450 के लेवल के ऊपर। अगर 1 घंटा भी बाजार स्टेबल हो गया तो पिकअप हो सकता है। 18,200, 18,250 का लेवल जो होगा वो क्रूशियल सपोर्ट जोन एक्ट करेगा। वो तो आज भी खैर प्रूव हो ही गया है। लेकिन करेंसी मार्केट, बॉन्ड मार्केट पे पैनिक नजर होगी। करेंसी मार्केट में डॉलर, येन, रुपी, ये क्या यहां पर हो रहा है, इसको तो बहुत ही क्लोजली ट्रैक करेंगे। ऊपर से चाइना में कोरोना के जो मामले हैं, अगर वो तूल पकड़ गए तो वो एक और टेंशन की बात हो जाएगी। उनको भी बहुत क्लोजली हम वॉच कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे इवेंट्स हैं, कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं और कुछ ऐसे ट्रिगर्स हैं जो बाजार पे ऐसे में असर डाल रहे हैं। लेकिन दिसंबर में आमतौर पे वॉल्यूम्स थिन हो जाते हैं। अब जैसे जैसे साल की क्लोजिंग होगी तो प्लीज और प्लीज अपनी इंट्राडे पोजीशंस को लाइट रखिए, ट्रेडिंग पोजीशंस को लाइट रखिए। और अभी भी गिरावट में खरीदारी के मौके होंगे, लेकिन काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट्स डेफिनेटली इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगी।